हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम सब अध्याय 4 तक कर चुके थे। आज 5वां अध्याय है भारतीय मानसून। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अध्याय 6 आप तक पहुंच सके। और इस PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप सब इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये मौसमी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द का उत्पत्ति मौसमी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति है। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति है अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं में परिवर्तन करता है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है। कहा कि सूर्य के उत्तरायण के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जेट प्रभाव उत्तरदायी है। तो जेट प्रभाव उत्तरदायी है केवल पूर्वी तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई के महीने में ITC जेट 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा मैदान में स्थित हो जाता है। तो इस परिघटना को कभी कभी कहते हैं, इस परिघटना को कभी कभी क्या कहा जाता है, तो मानसूनी गर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का अनुमान लगाता है। तो लंबी अवधि का अनुमान 16 लगाता है। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा का समय है, तो यह जून से सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के किस राज्य से टकराती है। तो यह केरल से टकराती है। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के केरल तट से टकराती है, जिसे क्या संज्ञा दिया जाता है, यह मानसून प्रस्फोट का संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यह उचावच के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत एवं वर्षा स्रोत अनुपात को सुमेलित कीजिए। इसमें अनुपात सुमेलित करना है। कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से 3% होता है। इसके बाद मानसून स्थानीय चक्रवात वर्षा, इससे 10% होता है। इसके बाद है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा से 13% होता है। प्रत्यावर्ती मानसूनी बरसात, इससे 14% होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पटना के तुलना में नोएडा में कम बारिश होती है। तो पटना के तुलना में नोएडा में समुद्र से दूरी के कारण होता है। तापीय सिद्धांत वीरसम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे। तो यह एडमंड हेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के उष्ण में अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। तो तापीय विरोधाभास का परिणाम है तापीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये फ्लॉन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसम स्थानांतरण है। तो यह
गतिक संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हुई है? तो यह हुई है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, तो यह होती है तिब्बत पठार से। यह होती है तिब्बत पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो कितने वर्ष बाद प्रकट होता है? एल नीनो कितने वर्ष के बाद होता है? 5 से 10 वर्ष के बाद एल नीनो का अर्थ है, तो यह है बालक ईसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष एक एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिलता है? तो यह 1990 से 1991 में देखने को मिलता है। एल नीनो निम्नलिखित में से किस जलधारा में विस्थापित हो जाता है? यह विस्थापित हो जाता है हेम्बोल्ट जलधारा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में अधिक होता है। नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान सामान्य तापमान से कम होता है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून विच्छेदन शब्द की तार्किक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण करता है? तो कौन विश्लेषण करता है? इस अवधि में मानसून कुछ सप्ताह के लिए रुक जाती थी, यही विश्लेषण सटीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है तिब्बत का पठार, मेडागास्कर के पूर्व एवं उच्च वायु वाले क्षेत्र की स्थिति, पश्चिमी जेठधारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन होना। इनमें से सभी है, डी नंबर होगा इसका। हालांकि भारत की जलवायु को मुख्यतः कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो यह 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून जो आम फसल के लिए मित्रता की भाव अभिव्यक्त करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं? तो यह फूलों वाली बाछोर से खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम एवं पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाले भयंकर विनाशी तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो यह काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में काल वैशाखी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बोडो-ई चिल के नाम से जाना जाता है। अम्र वर्षा को चेरी ब्लास्म के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह कर्नाटक में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में किस कारण से उस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है? तो किस कारण से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर प्रवाह के कारण वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यह लेह है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा होता है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। भारत में 200 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 200 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल के लिए लाभदायक है? तो यह रबी फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ लाभदायक है। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? तो यह 8 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन ने जलवायु के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को किस जलवायु के अंतर्गत शामिल किया है? तो यह AMW में सम्मिलित किया गया है। AS किस प्रकार के जलवायु कोपेन ने किस में रखा है? तो AS
किस में रखा गया है? एएस को किस में रखा गया है? ये पश्चिमी राजस्थान भाग में रखा गया है। कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत शामिल किया है? ये AW में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFC जलवायु के अंतर्गत कोपेन ने भारत के किस प्रदेशों में रखा है? तो भारत ने किस प्रदेशों में रखा है? यह अरुणाचल प्रदेश में रखा है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है? यह BSHW में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BWHW के अंतर्गत कोपेन ने जलवायु प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। जलवायु प्रदेश को राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में शामिल किया गया है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश कोपेन की किस जलवायु के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह किस में शामिल किया गया? WCWG में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत रखा है? तो यह ध्रुवीय में रखा है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय अवस्थित है। ये मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखनीय इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कौन सा कथन सही कह रहा है? कह रहा है कि IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान में अंतर की विशेषता होती है। तो ये गलत है, ये विशेषता नहीं होती है, अंतर की विशेषता नहीं होती है। अब कह रहा है कि IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। हाँ, ये प्रभावित करती है। तो केवल 2 होगा, इसका राइट आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती थी? यह तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य है? तो यह तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, यह सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशेषता प्रदान करती है, यह दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है और RA का स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का विवर्तन इंगित करता है? तो मानसून का विवर्तन इंगित करता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति में, ये भी करता है स्थल पर तापमान से बढ़ाने के लिए, ये भी करता है। तो ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें से एक कथन और दूसरे आर कारण दिया गया है। तो कह रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चले तो मानसूनी हवाएं घटती है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऊपर के दोनों कथन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन A और R का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो यह गर्म किस कारण से है? यह अक्षांश के कारण है। हिमपात में हिमालय में हिमपात होती है, यह तुंगता के कारण होता है। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है। तो आते आते वर्षा कम होती है, ये समुद्र से दूरी के कारण। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। 5, 2, 4, 3। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है
तो उसे क्या कहा जाता है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी जेट की तुलना में पूर्वी जेट चक्रवातों अधिक प्रभावित होती है। तो ये अधिक प्रभावित होती है, यह कथन सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ये भी कथन सही है। तो ये आर ए और आर दोनों कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता, यही कथन सही है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो यह केरल में होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो यह सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व में है। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत के उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के दक्षिण मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो कह रहा है कि दोनों कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, तो जिस कारण से प्रवाहित होती है, तो उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की सामान्य तापमान रेखा होती है। तो सामान्य तापमान 18 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 18 डिग्री, 18 डिग्री होता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। तो यह किस भाग में पाया जाता है, तो दैनिक तापमांतर पाया जाता है। तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने होती है। तो तमिलनाडु में मानसून का नवंबर से दिसंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो जिसका कारण है स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ये मानसून की अवधि घटती है, यह सही कह रहा है। उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यह भी कथन सही है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं करता है। तो यह छत्तीसगढ़ में प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। तो निम्न वायुदाब पेटी है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्म वर्षा होती है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। यह जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार दावाएं शुष्क रहती है, तो कठोर नहीं। कह रहा है कि हवाएं किस प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं होती। यही कथन सही करा है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। उत्तर पूर्व भारत का वर्णन करता है सर्द
शुष्क सर्दी सहित अर्ध उपोष्ण जलवायु करता है, यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो यह केरल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उसमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उसकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ये सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मौसम विभाग केंद्र का औसत वार्षिक वर्षा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 23 सेंटीमीटर, इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका अभिकेंद्रक है चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है, तो सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली, तो इसका सही अवरोही क्रम है। भारत में वर्षा का अधिकतक होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है वर्षा के पानी का तेज बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्र से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का मुझ थोड़े ही महीने में जोड़ होना, तो इसमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधक सूची भारत में लागत का अधिकतम लाभ देखने वाली है, अधिकतम लाभ देने वाली है, तो यह है वर्षा के जल का संचयन करना, तो ये वर्षा के जल का संचयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, ये प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापित करना, यही इसका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, कारण दिया है, ये दोनों कारण सही है लेकिन ए और आर सही है, लेकिन आर और ए का सही व्याख्या नहीं करता, यही कथन सही है, बी नंबर होगा। अब कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून में वर्षा होती है, तो यह होता है कोरोमंडल तट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। अब इसके आगे है अध्याय 6 जो मृदा से संबंधित है, तो चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।